बिल्कुल नास्तिक थी। मुझे बताया कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि सुनते ही तेरे कलेजे में ऐसी कसक होएगी। माया ने जब को वैराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पर बिपता भारी। उसने इतना कुछ दिखा दिया। हर रात को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, क्या बेटी रो मत, सफेद चोले में आए, आके स्नान भी किया और आके अपने आप खुद बोले कि बेटी चाय बना, मैं चाय पीऊंगा तेरे हाथ की। फिर मैंने चाय बनाई और मेरे सिर पर हाथ रख के चले गए। कहते बेटी अभी मैंने बहुत जगह जाना है, ऐसे बहुत भगत है, ऐसे तो बताऊं तो मैं शाम हो जाएगी। बहुत इतने लाभ मिले हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं, जब भी याद करती हूँ जब भी मुझे दर्शन हो जाते हैं गुरुजी के। आज की आप बीती है सिरसा हरियाणा की रहने वाली अनीता रानी की। अनीता रानी बताती है कि एक समय वो बिल्कुल नास्तिक थी, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी यही समझाया करती थी। जी पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बिल्कुल नास्तिक थी। मेरी बेटी शुरू से ही शिव जी को जल चढ़ाया करती थी, तो मैं उसको लड़ती थी। मैं कहती थी तू क्या करती है, मंदिर जाती है सवेरे सवेरे जल चढ़ाने के लिए, व्रत रखती थी, भूखा रहती थी सारा दिन। तो मैं कहती तू क्यों भूखा रहती है। लेकिन एक दिन वो वैष्णो देवी गई और वहां से लौटने के बाद अनीता जी कहती है कि उनके भीतर माँ दुर्गा प्रवेश कर गई, यानी अब उनके शरीर में सवारी आने लगी। रोज सुबह 4 बजे उठकर साधना करने लगी, लेकिन हालत ये हो गई कि दीवार में सिर तक ठोकने लगी। लगन लगी, मैंने भक्ति शुरू करी। फिर मैं एक बार वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी से मैं पहले आई ब्यास में मुझे माँ का प्रवेश हो गया। प्रवेश हो के फिर मैं घर आई। घर आके मुझे इतनी फुर्ती आ गई कि मैं 4 बजे उठ के ना भक्ति करने लगी। भक्ति करते करते मुझे खेल आने लगी, इतनी खेल आने लगी कि मैं सारा दिन सिर मारती रहती। फिर एक दिन व्यास में गई और वहां चौकड़ी मारकर बैठ गई। तभी अचानक माता की सवारी आ गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। घर आने के बाद भी वही हालत बनी रही। घर वालों ने ओझा सयानों सबको दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह अनीता रानी जी 20 साल तक मां संतोषी के मंदिर में चौकी देती रही, सिर हिलाती रही, लोग आते रहे। जब घर वाले छुटकारा पाने की बात करते तो जवाब आता अभी सेवा बाकी है। ये दरबार से होके गई, बोले चलो आज ब्यास भी चलते हैं। जब इधर जुड़ी नहीं हुई थी गुरुजी की तरफ, पहले 1998 की बात है। तो फिर वहाँ जब मैं गई तो बैठी चौकड़ी मार के, अपने आप चौकड़ी लग गई मेरी, वहाँ बैठ गई। पहले तो मैं इधर उधर देखती रही औरतों को, जैसे औरतों की आदत होती है, कपड़ा देख लिया, किसी का झुमका देख लिया, किसी कुछ देख लिया। फिर एकदम ही जैसे चौकड़ी लगी और लगते ही मेरे ऊपर बहुत जोर का प्रवेश हो गया। प्रवेश होके जब मैं हॉल कमरे में आई, माता का प्रवेश हो गया। वहाँ माता का प्रवेश हुआ, इतना जोर का प्रवेश हुआ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। बच्चे रोने लगे, कहते क्या हो गया मम्मी को। फिर पापा को बताया कि पापा मम्मी को ऐसे ऐसे हो गया। फिर वो ये घबरा गए। वहाँ पर कहने लगे, जब हम आने लगे घर को, तो जिस तरह गाड़ी निकल रही थी ब्यास वाले बाबा जी की, तो कहते यहाँ भीड़ कैसे लगी हुई है। तो उन्होंने रोका, कहते नाम ले लो। तो मेरे पति ने कहा कि जी हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ले सकते नाम जी, हम सीधा घर जाएंगे। फिर क्या उसका नाम, घर आ गए। घर आते मेरा फिर वही हाल हो गया, प्रवेश होने लगा। फिर ये घबरा गए, सियाने सप्तों को बहुत दिखाया। फिर किसी ने बताया कि अभोर जाओ। अभोर एक संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ मैं 1998 में लगी और 20 तक जाती रही। मुझे वहाँ मेरी चौकी बंद नहीं हुई। हम इतना रोते थे कि चौकी मेरी बंद हो जाए, प्रवेश मेरा बंद हो जाए। वो बोले अभी सेवा लेनी है। माता बोलती अभी सेवा लेनी है, अभी सेवा लेनी है। लेकिन फिर एक दिन उनके देवर ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने की प्रार्थना की, उन्हें प्रमाण भी दिखाए। जब अनीता जी ने सारे प्रमाण देखे तो उनकी आंखें खुली रह गई। मेरे देवर जी जुड़े हुए थे। मेरे देवर जी ने मुझे बताया कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि सुनते ही तेरे कलेजे में ऐसी कसक होएगी कि भाभी तू अपनी ही दुर्गा स्तुति खोल, तुझे उसी में सारा कुछ दिखाता हूँ। उसने दिखाया तो उसमें लिखा कि माया ने जग को वैराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पर बिपता भारी। उसने इतना कुछ दिखा दिया। हर श्लोक में दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु शिव बुझाए,
धारण विधि शरीर कराए, बहुत कुछ दिखाया कि ब्रह्मा के खातिर प्रभु जगाया, कि ये कौन सा ऐसा प्रभु जो कह रही ब्रह्मा के लिए प्रभु जगाओ। इस तरह की बहुत बातें। इसके बाद उन्होंने करीब 1 साल तक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और निश्चय कर लिया कि अब तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर ही रहूंगी। लेकिन घर वाले राजी न थे, उल्टा दबाव बना रहे थे कि किसी संत से नाम दीक्षा नहीं लेनी। इसी बीच एक चमत्कार होता है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अनिता जी के घर पर प्रकट होते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं। इस घटना के बाद पूरा परिवार हिल गया। सबने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कसक हुई, उस दिन से मुझे लगन होगी और उसने मुझे ज्ञान गंगा की एक बुक दी। वो बुक मैंने कम से कम साल पक्का पढ़ी। साल पर पढ़ती रही, मैं इनके पीछे लगी रही। मैं क्या जी, मैं तो नाम लूंगी गुरु संत रामपाल जी महाराज से। और मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया, देवर जी ने इतना ज्ञान बताया मेरे को, मुझे बहुत मेरे कसक हुई। ये बोले नहीं, अभी कुछ नाम नहीं लेगा तुझे। क्या माता ने कुछ दिया? नहीं, बहुत कुछ दिया तेरे को माता ने। मैं कहा नहीं माता, मोक्ष नहीं दे सकती परमात्मा का। और उसके आगे मैं बैठी रही, बस यही कहती थी, बंदी छोड़ तेरी जय हो, बंदी छोड़ तेरी जय हो, सतगुरुदेव मुझे भी अपनी शरण में ले लो। फिर उसी रात को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए। क्या बेटी रो मत, सफ़ेद चोले में आए कि तेरा पति तेरे से पहले आएगा। और फिर मैंने इनको बताया कि मुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए, आके स्नान भी किया और आके अपने आप खुद बोले कि बेटी चाय बना, मैं चाय पीऊँगा तेरे हाथ की। फिर मैंने चाय बनाई और मेरे सिर पर हाथ रख के चले गए। कहते बेटी अभी मैंने बहुत जगह जाना है, ऐसे बहुत भगत हैं, सभी भक्तों के पास जाना है। फिर उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा लेते ही मेरे शरीर में इतनी फुर्ती होगी कि मेरे जो शरीर दुखता था या कोई भी सिर दुखता था या खांसी बहुत थी मेरे को, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। जी ऐसे तो बहुत छोटे छोटे बहुत लाभ है। परमात्मा सारा दिन ही साथ रहते हैं, जब भी याद करो, जब भी आँखों के सामने आ जाते हैं। लाभ मिले, गुरुजी ने 2 बारी दर्शन दिए, लाभ मिला, फुर्ती आई, पूरे शरीर में फुर्ती आई। जो कलेश था वो सारा कलेश भी मेरा खत्म हो गया घर में। बहुत लाभ मिले, ऐसे तो बताऊं तो मैं शाम हो जाएगी। बहुत इतने लाभ मिले हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं, जब भी याद करती हूँ जब भी मुझे दर्शन हो जाते हैं गुरुजी के। ऐसे आंख बंद करती है वो मुझे सामने ही दिखते हैं। अनिता जी बताती हैं कि नाम उपदेश लेने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद उनके साथ एक से एक गजब के चमत्कार हुए। तो आइए जानते हैं अनिता रानी की पूरी कहानी, खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। माता जी आपका क्या नाम है? अनिता रानी। माता जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सरसे से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2020 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बिल्कुल नास्तिक थी। मेरी बेटी शुरू से ही शिव जी को जल चढ़ाया करती थी, तो मैं उसको लड़ती थी। मैं कहती थी तू क्या करती है, मंदिर जाती है सवेरे सवेरे जल चढ़ाने के लिए, व्रत रखती थी, भूखा रहती थी सारा दिन। तो मैं कहती तू क्यों भूखा रहती है। धीरे धीरे फिर मुझे भी ऐसे ही लगन लगी, मैंने भक्ति शुरू करी। फिर मैं एक बार वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी से मैं पहले आई ब्यास में मुझे माँ का प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गए फिर मैं घर आई। घर आके मुझे इतनी फुर्ती आ गई कि मैं 4 बजे उठ के ना भक्ति करने लगी। भक्ति करते करते मुझे खेल आने लगी, इतनी खेल आने लगी कि मैं सारा दिन सिर मारती रहती थी। माताजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ मिले, गुरुजी ने 2 बारी दर्शन दिए, लाभ मिला, फुर्ती आई, पूरे शरीर में फुर्ती आई। जो कलेश था वो सारा कलेश भी मेरा खत्म हो गया घर में। फिर उसके बाद गुड़िया कहने लगी, पहले तो गुड़िया नाराज हो गई, कहती मम्मी आपने कहाँ नाम ले लिया है, क्या तुझे माता ने कुछ नहीं दिया? मैं कहा बेटा तू पढ़ी लिखी है, MA BA करी हुई है, तू सारा कुछ देख मोबाइल में। फिर उसने देखा, फिर उसको इतनी तड़फ हुई, वो बोली डैडी मैंने भी नाम लेना है, मुझे सब कुछ पता लग गया है, मैंने सब कुछ देख लिया। फिर उसका पति लड़ने लगा, कहता नहीं नाम नहीं दुबाना। तो एक दिन पता नहीं ऐसी गुरुजी की दया हुई कि वो अपने आप ही गाड़ी में बिठा के ले आए और जाके उसने भी 1 महीने बाद नाम ले लिया। और जी बहुत छोटे छोटे बहुत लाभ मिले, ऐसे तो बताऊं तो मैं शाम हो जाएगी। बहुत इतने लाभ मिले हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं, जब भी याद करती हूँ जब भी मुझे दर्शन हो जाते हैं गुरुजी के।
ऐसे आंख बंद करती वो मुझे सामने ही दिखते हैं। ब्यास में जब मैं माता के दरबार से होके गई, बोले चलो आज ब्यास भी चलते हैं, जब इधर जुड़ी नहीं हुई थी गुरुजी की तरफ, पहले 1998 की बात है। तो फिर वहाँ जब मैं गई तो बैठी चौकड़ी मार के, अपने आप चौकड़ी लग गई मेरी, वहाँ बैठ गई। पहले तो मैं इधर उधर देखती रही औरतों को, जैसे औरतों की आदत होती, कपड़ा देख लिया, किसी का झुमका देख लिया, किसी कुछ देख लिया। फिर एकदम ही जैसे चौकड़ी लगी और लगते ही मेरे ऊपर बहुत जोर का प्रवेश हो गया। और साथ में मेरी बेटी बैठी हुई थी, साथ में ननद की लड़की को लेके गई थी। मैं कहा मैं पहली बार यात्रा में जा रही हूँ, चलो मैं किसी को साथ लेके जाऊँगी। तो फिर मैं ननद की लड़की को ले गई। ननद तो बोली मैं तो जा नहीं सकती, आप गुड़िया को ले जाओ। फिर उसके साथ ले गई इन्होंने। जब ब्यास में गए जी हम, वहाँ मुझे प्रवेश हो गया। प्रवेश होके जब मैं हॉल कमरे में आई, माता का प्रवेश हो गया। वहाँ मुझे माता का प्रवेश हुआ, इतना जोर का प्रवेश हुआ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। बच्चे रोने लगे, कहते क्या हो गया मम्मी को। फिर पापा को बताया कि पापा मम्मी को ऐसे ऐसे हो गया। फिर वो ये घबरा गए। वहाँ पर कहने लगे, जब हम आने लगे घर को, तो जिस तरह गाड़ी निकल रही थी ब्यास वाले बाबा जी की, तो कहते यहाँ भीड़ कैसे लगी हुई है। तो उन्होंने रोका, कहते नाम ले लो। तो मेरे पति ने कहा कि जी हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ले सकते नाम जी, हम सीधा घर जाएंगे। फिर क्या उसका नाम, घर आ गए। घर आते ही मेरा फिर वही हाल हो गया, प्रवेश होने लगा। फिर ये घबरा गए, सियाने सप्तों को बहुत दिखाया। फिर किसी ने बताया कि अभोर जाओ। अभोर एक संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ मैं 1998 में लगी और 20 तक जाती रही। मुझे वहाँ मेरी चौकी बंद नहीं हुई। हम इतना रोते थे कि चौकी मेरी बंद हो जाए, प्रवेश मेरा बंद हो जाए। वो बोले अभी सेवा लेनी है, माता बोलती अभी सेवा लेनी है, अभी सेवा लेनी है। 20 तक मैं जाती रही। उसके बाद मेरे देवर जी जुड़े हुए थे। मेरे देवर जी ने मुझे बताया कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि सुनते ही तेरे कलेजे में ऐसी कसक होएगी कि भाभी तू अपनी ही दुर्गा स्तुति खोल, तुझे उसी में सारा कुछ दिखाता हूँ। उसने दिखाया तो उसमें लिखा कि माया ने जग को वैराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पर बिपता भारी। उसने इतना कुछ दिखा दिया। हर श्लोक में दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु शिव बुझाए, धारण विधि शरीर कराए। बहुत कुछ दिखाया कि ब्रह्मा के खातिर प्रभु जगाया, कि ये कौन सा ऐसा प्रभु जो कह रही ब्रह्मा के लिए प्रभु जगाओ। इस तरह की बहुत बातें बताई मेरे देवर जी ने, और मेरे कलेजे में ऐसी कसक हुई। उस दिन से मुझे लगन होगी और उसने मुझे ज्ञान गंगा की एक बुक दी। वो बुक मैंने कम से कम साल पक्का पढ़ी। साल पर पढ़ती रही, मैं इनके पीछे लगी रही। मैं क्या जी, मैं तो नाम लूँगी गुरु संत रामपाल जी महाराज से। और मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया। देवर जी ने इतना ज्ञान बताया मेरे को, मुझे बहुत मेरे कसक हुई। ये बोले नहीं अभी कुछ नाम नहीं लेगा तुझे। क्या माता ने कुछ दिया नहीं? बहुत कुछ दिया तेरे को माता ने। मैं कहा नहीं माता मोक्ष नहीं दे सकती, ये भक्ति मोक्ष तक नहीं है, ये भक्ति बस यहीं तक संसार तक की है, ये मोक्ष नहीं दे सकती। मैं कहा मैं इतनी भक्ति करती हूँ, मोक्ष नहीं होएगा तो फिर मेरी भक्ति करने का क्या फ़ायदा है। फिर इस तरह से मैं घर में झगड़ा होने लगा। कहते नहीं नाम लेना, नहीं नाम लेना। कहता रिटायरी के बाद देखेंगे, रिटायरी के बाद देखेंगे। फिर मैंने कैलेंडर मंगवा लिया गुरुजी परमात्मा का, और उसके आगे मैं बैठी रही, बस यही कहती थी बंदी छोड़ तेरी जय हो, बंदी छोड़ तेरी जय हो, सतगुरुदेव मुझे भी अपनी शरण में ले लो। फिर उसी रात को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए। क्या बेटी रो मत, सफ़ेद चोले में आए कि तेरा पति तेरे से पहले आएगा। और फिर मैंने इनको बताया कि मुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए, आके स्नान भी किया, और आके अपने आप खुद बोले कि बेटी चाय बना, मैं चाय पीऊँगा तेरे हाथ की। फिर मैंने चाय बनाई और मेरे सिर पर हाथ रख के चले गए। कहते बेटी अभी मैंने बहुत जगह जाना है, ऐसे बहुत भगत हैं, सभी भक्तों के पास जाना। फिर मैंने इनको सवेरे बताया। फिर इन्होंने दोपहर में टीवी चलाया, सत्संग आता है, तो अचानक ही गुरु नानक देव जी का सत्संग आया। तो वहाँ से इन्होंने पूरा सत्संग सुना और रोने लगे, कहने लगे चल अब चलते हैं नाम लेने। फिर मेरा देवर दरानी हम चारों चले गए लॉकडाउन में, छुप छुप के गलियों में से निकल के चले गए। वहाँ हम जाके रोने लगे कि हमें अभी नाम दे दो। फिर उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा लेते ही मेरे शरीर में इतनी फुर्ती होगी कि मेरे जो शरीर दुखता था या कोई भी सिर दुखता था या खांसी बहुत थी मेरे को, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। ये ऐसे तो बहुत छोटे छोटे बहुत लाभ है। परमात्मा सारा दिन ही साथ रहते हैं, जब भी याद करो, जब भी आँखों के सामने आ जाते हैं, बहुत ही लाभ हुए हैं। माताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं
तो कैसे जुड़ सकते हैं? उनका टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर वगैरह सब चलते हैं, उस पर कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। नज़दीकी जो भी नाम के अंदर है वहाँ से आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साय। सत्य घटना, सत्य गीत,